Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about how to prepare for your visa interview questions. जब भी कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा होता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू सही हो जाए, अगर रिजेक्शन हुआ तो सब कुछ खराब धरा का धरा रह जाएगा। एंड दैट इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, और उनका कैसे आपको आंसर करना होता है। आई विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड ऐप विच इज़ available in the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You find a lot of free content, a lot of free test series on the website and app. And we are starting our new GMAT batch from the 15th of July. If you want to join, link description में दिया हुआ है. So let's start. So सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं. So वीज़ा ऑफिसर का जो इंटरव्यू वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट के लिए. 6 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, उनको बाहर जाना है, यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएसए और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर करते हैं. इमेजिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर वीज़ा अराउंड द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में कितने कर रहे होंगे? यहीं पे सिर्फ 6 लाख हैं. ठीक है, यूएसए के लिए. नाउ नियरली 60% स्टूडेंट्स गेट रिजेक्टेड एवरी ईयर ड्यू टू वन कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज फॉल्स इन्फॉर्मेशन. वीज़ा इंटरव्यूअर को अगर आपने कुछ भी झूठ बोला, अगर उसको लगा कि ये झूठ है, बस रिजेक्शन आने वाला है. 101% वहीं खत्म हो जाओगे. ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है. And majority students mess their visa interview merely by providing false information, and we will tell you about the commonly asked questions. सारे बता देता हूँ. Let's start with the first question, and that is what is the purpose of your visit. ये सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में पूछने वाला क्वेश्चन है कि ये क्यों आप जा रहे हो वहाँ पर, और उनको आप सही सही बता दो. टेल द अथॉरिटीज दैट यू वांट टू स्टडी इन द कंट्री एंड अ फ्यू मोर डिटेल्स लाइक कॉलेज आपने कौन सेलेक्ट किया है, वहाँ स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल एंड ऑल दैट स्टफ. सो सिंपल आंसर है, आई वुड लाइक टू स्टडी इन दिस कंट्री एंड आई प्लान टू स्टडी इन XYZ कॉलेज एज दिस इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन ABC फील्ड एंड दे हैव एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन. ये आपका आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स? नाउ टू आंसर दिस यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च अबाउट द कॉलेज. आपको पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसा कॉलेज है, आपको कैसे लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है, यहाँ पे क्या क्या अच्छा है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, फैकल्टी की क्या प्रोफाइल है, कॉलेज की क्या रैंक है. ठीक है, कोई जेनरिक आंसर मत देना. आपका आंसर कैसे होना चाहिए? योर रिस्पॉन्स शुड बी बेस्ड थॉरली ऑन योर रिसर्च ऑफ योर अप्लाइड यूनिवर्सिटी. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको उसकी रैंक QS में कितनी है, फाइनेंशियल टाइम्स में कितनी रैंक है, अलग अलग जगह पे इकोनॉमिक्स में की उस यूनिवर्सिटी की कितनी रैंक है, उस कोर्स की कितनी रैंक है. ये सब आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. ये ना हो कि आपके वीज़ा ऑफिसर को आपसे ज़्यादा पता हो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, वो बहुत गलत हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी इन अनदर कंट्री इंस्टेड ऑफ योर होमलैंड? ये भी पूछा जाता है कि आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे. MBA तो आपके यहाँ भी होती है, आप क्यों वहाँ से आके MBA करना चाहते हो, एंड ऑल दैट स्टफ. Now, this is the part where students struggle the most. Please develop a core structure of your answer, of your plan as well. Now, how to answer? You can tell the authorities how the university or course you want to study is not available in your country. For example, अगर इंडिया में आपको MBA करना हो तो आप बता सकते हो यार कि यहाँ पर MBA करने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, प्लस यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है. वहाँ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों में MBA नहीं मिलेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल MBA इन एग्रीकल्चर हर एक कॉलेज में नहीं है, MBA इन एविएशन हर एक कॉलेज में नहीं है. ये बाहर मिल जाते हैं, इजीली मिल जाएंगे आपको कोर्सेज. इंडिया में इतना कुछ खास नहीं है. ओके, सो ये आपका हो सकता है आंसर, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो. एंड विल हेल्प यू इन योर लॉन्ग टर्म करियर एंड ऑल्सो टेल द डिफरेंस इन एजुकेशन क्वालिटी सच एज द कोर्स स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, फैकल्टी difference. And you can also tell your interview how receiving a degree from a world class university can make a difference. And third is, do observe how the student has done its research on the respective university they plan to study in. सबसे बड़ा बात क्या होती है कि आप जैसी बात करोगे ना कॉलेज के बारे में कि मैं वहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ, अपने कंट्री में नहीं पढ़ रहा, सबसे बढ़िया आप आंसर हमेशा ये दे सकते हो, रैंकिंग. इंडिया के किसी भी कॉलेज की रैंक नंबर 10 में भी नहीं आती है, टॉप 10 में भी नहीं आती है. उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, एक नहीं है. तो हमें टाइम लगेगा, तो आप ये आंसर में दे सकते हो, आप हमेशा ही जीत जाओगे. MBA के मामले में तो पक्का जीत जाओगे. और बाकी अगर आप कोई ऐसा कोर्स करो जो इंडिया में वैसे ही नहीं बहुत कम है, जैसे एग्रीकल्चर, एविएशन, तो डेफिनेटली यू आर विनिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर यू गोइंग टू फंड योर एजुकेशन? नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही ऑनेस्टली देना है. उसको पूरा एक्सपेंसेस आपके जानने हैं कि आपका एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होने वाले हैं, जैसे कि आपकी लिविंग कॉस्ट और आपकी फीस. तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको आंसर देना है. देन एंड मेक श्योर योर रिस्पॉन्स इज कंसिस्टेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. इफ़ यू एनी रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप, उसी समय उनको बता दो कि मेरे को स्कॉलरशिप मिली हुई है. प्लस अगर आपकी कोई फंडिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहा है,
तो वो भी आप बता दो कि कौन कवर कर रहा है, आपके पेरेंट्स या फिर कोई और कवर कर रहा है, ठीक है। मेक श्योर टू मेंशन देयर नेम्स एंड योर रिलेशनशिप एज वेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसके बारे में कुछ भी हेर फेर कर दी कि, तो पक्का आपका रिजेक्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स। सीधा नहीं बोल देना कि हम तो पिया लेने आए हैं, हम वापस नहीं आएंगे, हमें तो वहीं सेटल। डोंट डू दैट, प्लीज प्लीज, ये मिस्टेक मत करना। By asking this question, the visa officer wants to know about your plans to return to your homeland. Now, how to answer? You need to provide a strong link to your country to make them believe that you have a strong reason to return to your homeland, such as family, friends, business, property, etc. Whatever may be your reason, be honest, okay? And this will make the visa officer believe that you do not intend to immigrate to that country. ठीक है, तो आप बता सकते हो मेरा यहाँ पे घर है, मेरे यहाँ पे फैमिली है, मैं तो यहीं आना चाहता हूँ, बस मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ के वापस आऊँगा, चाहे आपको रहना भी हो, बट यही चीज़ का आंसर ऐसे ही देना। अगर आपने बोल दिया कि मेरा वहाँ प्लान है, रहने का प्लान है, तो इट्स गोना ruin the interview. Bonus tips: never go to an interview without research, unclear answers or showing that you are nervous, and dress appropriately. वीज़ा इंटरव्यू ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक जैकेट वैकेट पहन के चले गए और कैजुअल चप्पलों में चले गए, प्लीज़ डोंट डू दैट। बहुत बच्चे बहुत कैजुअली ले लेते हैं वीज़ा इंटरव्यू को कि यार क्या ही है, अब तो सारा निकल गया, एप्लीकेशन मेरे पास है, अब कोई रोक सकता है, रोक लेंगे। वो सच में रोक लेंगे, पासपोर्ट पे लगा देंगे कैंसिल, रहने देना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट हो आप, स्टूडेंट की तरह जाना, बहुत कैजुअल मत जाना। ये इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एम्फोसिस करना, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है बहुत कैजुअल चले जाते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको जीमैट के बैच के बारे में जानना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 78139467, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है। हिट द लाइक बटन, फ्लैग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स जो भी वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर उसके प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू एनी सजेशन और इफ़ यू एनी query. All right, thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.